नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश मनोहर सरकार तरक्की अपार। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार प्रदेश के नए आयाम गढ़ रही, तो वही सरकार लोगों की धार्मिक आस्था को भी पूरा सम्मान दे रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल ने तीर्थ दर्शन योजना 2023 का विस्तार करते हुए 22 जनवरी के बाद बुजुर्गों को सरकारी खर्चे पर फ्री में रामलला के दर्शन कराने जा रही है। मनोहर सरकार में हरियाणा वासियों को तीर्थाटन का भी लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 22 जनवरी को जिनको निमंत्रण मिलेगा वही लोग अयोध्या पहुंचेंगे। सीएम ने कहा कि 9 फरवरी को हरियाणा के लोग अयोध्या जाएंगे। हर राज्य को एक एक दिन का समय मिला है। अब हरियाणा की मनोहर सरकार बुजुर्गों का भी खास ख्याल रख रही है। देखिए रिपोर्ट। मनोहर सरकार में हरियाणा के बुजुर्गों की मौज। मनोहर सरकार में आस्था का भी पूरा सम्मान। बुजुर्गों को रामलला के दर्शन करवाएगी सरकार। बुजुर्गों के लिए सीएम तीर्थ दर्शन योजना। मनोहर सरकार में तीर्थाटन का भी मिलेगा लाभ। 22 जनवरी का इंतजार, पूरी होगी दर्शन की आस। बुजुर्गों को मुफ्त में अयोध्या ले जाएगी सरकार। सीएम तीर्थ दर्शन योजना ने पकड़ी रफ्तार। 22 जनवरी का वो दिन आने वाला है जिसकी वर्षों से इंतजार है। उस दिन वही भाव जो भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पहुंचे थे लंका विजय करके, और जब भगवान राम जी का आगमन अयोध्या में हुआ उस दिन की जो खुशी हुई होगी, मैं समझता हूं 22 जनवरी के दिन उससे कम खुशी नहीं, उससे ज्यादा ही खुशी होगी। एक दिवाली, नई दिवाली हमको उस दिन मनानी है। हरियाणा के बुजुर्गों के लिए मनोहर सरकार अच्छी खबर लेकर आई है। हरियाणा में बुजुर्गों की अयोध्या के रामलला के दर्शन वाली आस अब मनोहर सरकार पूरी करवाएगी। बुजुर्गों को उन्हें अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। बस इंतजार है अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होने का। हरियाणा के बुजुर्गों के लिए मनोहर सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लेकर आई है, जिसके तहत बुजुर्गों को मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आय के बुजुर्गों को सरकार मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा देगी। 22 जनवरी को अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इसके बाद हरियाणा के बुजुर्गों को विशेष ट्रेन के जरिए अयोध्या लेकर जाया जाएगा, ताकि वे भगवान रामलला के मूर्ति रूप में दर्शन कर सकें। इतना ही नहीं, योजना के तहत बुजुर्गों को अन्य तीर्थ स्थलों पर भी जाने का मौका मिलेगा। शनिवार को चंडीगढ़ से विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत विभिन्न वर्गों के लोगों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह ऐलान किया। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की तर्ज पर मुख्यमंत्री ने विशेष चर्चा कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। शनिवार को इसका 50वां एपिसोड था, यानी विशेष चर्चा की हाफ सेंचुरी पूरी हो गई है। सरकार ने इसे विशेष चर्चा की गोल्डन जुबली करार दिया, जिसके दौरान सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के बुजुर्गों के लिए अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए यात्रा के विषय में भी जानकारी साझा की। बता दें, हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा करने का सपना होता है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति को तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे। तीर्थ दर्शन योजना का लाभ हर धर्म का व्यक्ति उठा सकता है। अगर आप भी हरियाणा राज्य के नागरिक हैं और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऑफलाइन पंजीकरण करना होगा, जिसके बाद हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना दिसंबर 2023 को शुरू की गई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत गरीब परिवार के व्यक्ति को निशुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर प्रदान कराने के लिए सरकार ने पूरी योजना तैयार की है। बुजुर्ग एक व्यक्ति ने हमको सुझाव दिया कि हमारे यहाँ बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की योजना हो। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमने अभी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना ये 5 दिसंबर को लागू की थी और उस पोर्टल के ऊपर अभी हजारों लोगों की इच्छा जिन्होंने बताई है कि हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। जनवरी के महीने के अंदर 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि पर जब मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, पहली यात्रा हमारी अयोध्या के लिए ये हम भेजेंगे और जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको शुरू होगा। फिर हर समय समय पर हर प्रकार के हर शहर के लोगों को और उसमें भेजा जाएगा। इस योजना के तहत 70% खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और बाकी का 30% खर्च लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा। लेकिन गरीब तबके के बुजुर्गों के लिए अयोध्या की धार्मिक यात्रा पूरी तरह से फ्री होगी। सपना हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन कराने का है। वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा तीर्थ यात्रा के लिए लोगों को भेजा गया था, जिसके बाद अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन के लिए सरकार ने बुजुर्गों को भेजने की योजना को अमली जामा पहनाने शुरू किए थे। अब नए साल 2024 में जब 22 जनवरी को भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी परवान चढ़ रही है, ऐसे में हरियाणा वासियों के लिए मनोहर सरकार ने बड़ी घोषणा कर हरियाणा के धार्मिक विकास में एक नया आयाम जोड़ दिया है। प्रभु रामलला के दर्शन की व्यवस्था के लिए भी पूरी तैयारी हो चुकी है। हरियाणा में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद ड्रॉ विजेता को इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक के बुजुर्ग नागरिकों को उनके जीवन काल में एक बार तीर्थ यात्रा कराना है, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति अपनी इच्छा को आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मार देते हैं। ऐसे लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराकर उनकी इच्छा को पूरा करना मनोहर सरकार ने अपना लक्ष्य बनाया है। तीर्थाटन से व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण बनता है और तीर्थ यात्रा पर जाने से देश की अखंडता, एकता और हम सब एक है की भावना जागृत होती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पैकेज में चार्टर्ड ट्रेन द्वारा स्लीपर क्लास में यात्रा और बहुत सारे शेयरिंग आधार पर आवास शामिल हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर व्यक्ति का आस्था का सम्मान करते हुए उसे अयोध्या में भगवान राम के दर्शन की इच्छा को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। बता दें कि दिसंबर से पहले भी हरियाणा की मनोहर लाल सरकार अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय होने से पहले भी मनोहर सरकार द्वारा इस योजना का लाभ हरियाणा वासियों को दे रही है। हरियाणा में भी
सामान्य व्यक्ति सब जाएंगे, लेकिन गरीब लोग और गरीब लोगों में जो बुजुर्ग हैं उनके जाने के लिए भी एक विशेष जो पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बारे में बताया है कि 60 वर्ष की ऊपर के व्यक्ति जिनकी आय कम है, बीपीएल में आते हैं, उसके लिए फ्री योजना बनाई है कि उनका किराया नहीं लगेगा। अभी मैं अमित अग्रवाल जी से बात कर रहा था कि जितना उत्साह है उसमें हो सकता है इस योजना का कुछ विस्तार करना पड़े, चाहे सारा फ्री नहीं करेंगे, आधा करेंगे और ज्यादा लोग वहां जाएं। कुछ कम आयु के लोग भी जाना चाहते तो वो जाएं, तो इस नाते से योजना का विस्तार करेंगे। लेकिन अभी जो लॉन्च किया गया है, मुझे आज ही बताया कि आज प्रातःकाल उसकी बुकिंग शुरू की थी, तो एक बोगी की बुकिंग तो आज हो गई है, यही हो गई है। तो मैं इस बोगी के लिए तो कह सकता हूं, इसमें जो अयोध्या जाने वाले लोग हैं 22 जनवरी के बाद जो पहला जत्था जाएगा, पहला जत्था इन्हीं सब लोगों को भेजेंगे, उसके साथ और कितनी बोगी होंगी उनको भेजेंगे। तब तक विस्तार से योजना बन जाएगी। आप लोग जरूर जाइए। एक विषय तो ये है, हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थानों के दर्शन के लिए मुफ्त यात्रा का लाभ प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से लगभग 200 वृद्धजन 5 मई से 8 मई तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की यात्रा कर चुके हैं। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के लिए कुल लागत का 70% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और बाकी 30% लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिकों धार्मिक यात्रा का मौका मिलता है। पहले इसके लिए लाभार्थियों का चयन लॉटरी ड्रॉ के द्वारा किया जाता था। हर साल लगभग 250 बुजुर्गों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है। बीपीएल परिवार से संबंधित कुछ नागरिकों का खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अब जब यूपी के अयोध्या में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो मनोहर सरकार अपनी योजना के जरिए 22 जनवरी के बाद बुजुर्गों को और फिर राज्य के हर जिले के हर नागरिक को अयोध्या ले जाने की कार्य योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए पात्रता की बात करें तो योजना के लाभार्थियों को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत केवल गरीब परिवार के वरिष्ठ नागरिक ही पात्र होंगे। बीपीएल श्रेणी के बुजुर्ग भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। गैर बीपीएल परिवार को इस योजना के होने के लिए 30% खर्च देना होगा। आवेदन करने वाले बुजुर्गों का मानसिक शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना अनिवार्य है। तीर्थ दर्शन योजना में राज्य के हर धर्म के लोग आवेदन कर सकते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी के बाद जब आम आदमियों के लिए मंदिर के पट खुलेंगे, तो सीएम तीर्थ दर्शन योजना पर जाने वाले हरियाणा के लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी लगाने होंगे। दस्तावेजों की बात करें तो मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर लाभार्थियों के पास होना अनिवार्य है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश में दूसरी योजनाओं के आवेदनों को डिजिटल किया है।
लेकिन धार्मिक आस्था और लोगों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखते हुए हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की आवेदन प्रक्रिया को ऑफलाइन रखा है। इच्छुक नागरिक ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी नजदीकी तहसील कार्यालय या एसडीएम या डीसी ऑफिस जाना होगा। इसके बाद आपको वहां जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज कराना होगा। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। अब आपको यह आवेदन फॉर्म ऑफिस में जमा कर देना होगा। आवेदन फॉर्म जमा होने के बाद जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा आवेदनकर्ताओं का चयन किया जाएगा। आवेदनकर्ताओं का चयन ड्रॉ के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद ड्रॉ के अनुसार विजेता को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अयोध्या की धार्मिक यात्रा की जानकारी भी दी। साथ ही विभिन्न वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं और सेवाओं के क्रियान्वयन के बारे में सीधे फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से यह कार्यक्रम मेरे लिए बहुत उपयोगी रहा है। इसके माध्यम से फीडबैक प्राप्त करके मैंने कई योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से करवाने के लिए सिस्टम में सुधार किया। जितने भी लोगों ने जितनी टेक्निक और जितने सारी व्यवस्थाओं में ये लोग हमारी सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, चाहे वो अधिकारीगण हैं, चाहे हमारे अपने सीएम स्टाफ के लोग हैं, अथवा जनता में जो प्रशासनिक या शासनिक सब अधिकारी हैं, उसमें हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे पार्टी के भी जो पदाधिकारी हैं, इन सब का भी मैं इस अवसर पर बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी डिप्टी कमिश्नर्स जिन्होंने समस्याओं के समाधान में जो हमने उनको समस्याएं दी हैं उसका जो प्रत्युत्तर दिया है, उन सब का भी बहुत आभारी हूं और आशा करता हूं कि इसी गति से, बल्कि इससे भी तेज गति से जनता के काम, क्योंकि जनता हमारी है, हम जनता के हैं, हमारा एक परिवार है, परिवार के हर सदस्य की दुख तकलीफ को दूर करने के लिए हम सब अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। विशेष चर्चा के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस साप्ताहिक कार्यक्रम के माध्यम से एक साल में 49 समूहों के लगभग 6,13,000 लोगों से जुड़ने का अवसर मिला। वहीं विभिन्न योजनाओं के लगभग 750 लाभार्थियों से मोबाइल पर बात हुई, जो आज भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आया हुआ मिला हुआ एक एक कागज, चाहे वो शिकायत के रूप में है, चाहे डिमांड के मांग के रूप में है, चाहे समस्या के रूप में है, उसका समाधान किया जाता है और उसका हिसाब रखा जाता है। सभी प्रशासनिक सचिव मिल करके अपने अपने विभाग के अंदर ये सब काम करते हैं। और जो ये 52,000 काम आपने हमको भेजे हैं या अथवा चल रहे हैं, अगले इस महीने के अंदर और भी जनसंवाद अथवा जो संकल्प यात्रा के माध्यम से हमको कागज मिल रहे हैं, जितने भी हैं उनको हर महीने जो जो काम होंगे हर जिले के, वहां जाकर के और मैं स्वयं बताऊंगा कि कितने कितने काम आपके किस प्रकार के आए, कितने कितने काम इसमें हो गए। तो ऐसा जनसंवाद का भी कार्यक्रम, व्यक्तिगत बातचीत का भी कार्यक्रम, टेलीफोन का भी कार्यक्रम और सीधा टेलीविजन के माध्यम से प्रसारण का कार्यक्रम, ये सब कार्यक्रम अगले महीने एक नई योजना आपको हम देंगे। हरियाणा प्रदेश को देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए प्रदेश की मनोहर सरकार हर सेक्टर में तेजी से काम कर रही है। सीएम मनोहर लाल की सरकार न सिर्फ विकास बल्कि प्रदेश के लोगों की धार्मिक आस्था का भी पूरा सम्मान कर रही है। हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा हरियाणा के मेहनती और यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का है। सीएम मनोहर लाल इस नारे के साथ हरियाणा प्रदेश का विकास कर रहे हैं। हरियाणा के लिए सीएम मनोहर लाल दर्जनों से ज्यादा योजनाएं चला रहे हैं। अलग अलग योजनाओं से प्रदेश आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते हरियाणा प्रदेश देश में नंबर 1 की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हर सेक्टर में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 बन रहा है। हरियाणा को सीएम मनोहर लाल काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, रोजगार, सड़कों का विकास, धार्मिक यात्रा, हर क्षेत्र में हरियाणा आगे बढ़ रहा है।
इसी तरह से हरियाणा का विकास होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा पूरे देश में टॉप पर होगा और ये सब हो पाएगा सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच और बड़े प्रभावी फैसलों से। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।